मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से अब कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, चाहे वो चीनी है, खाद है, डॉलर है, ये तमाम चीज़ें ये आपके दौरे हुकूमत में क्यों कंट्रोल नहीं हो सकी, ये स्मगलिंग जो अब हमें नज़र आ रही है? और साथ ही साथ जो रिसेंट बयान है इसहाक डार साहब का, उन्होंने तो ये कह दिया कि जनाब हमें डॉलर कंट्रोल करने का मौका ही नहीं दिया गया। तो ये किसने आपको मौका नहीं दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये स्मगलिंग का मामला, ये पाकिस्तान का मामला है। मुख्तलिफ हुकूमतें मुख्तलिफ औकात पे इस पे कोई ना कोई एक्शन लेती रही हैं। अभी चूंकि नई हुकूमत ने एक नया मामला किया है, मुझे यकीन है एस्टेब्लिशमेंट भी उनकी बैकिंग कर रही है। और अगर ये एक अच्छा इकदाम है, अगर भी हुकूमत किसी वक्त भी कोई अच्छा इकदाम करे और उस एस्टेब्लिशमेंट की भी बैकिंग हो और इस मुल्क से ज़ख़ीरा अंदोसी की और का भी खात्मा कर सके और स्मगलिंग का भी खात्मा कर सके और भी चीजों में बेहतरी आ सके, तो इसको तो हम अच्छी निगाह से देखते हैं और ये एक अच्छी बात है। लेकिन इस मामले से कता नजर के ये कौन कर रहा है, कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो उसको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारी हुकूमत में हम डॉलर को पूरी तरह कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। हमारी कोशिश के बावजूद हम इकानमी को भी उस तरह नहीं डॉलर हो सका बेहतर जिस तरह हम चाहते थे। ये जरूर हमारा जरूर कहें हमारी फॉल्ट रहे, आप कहें या ये कहें इसमें हमारी नाकामी है, वो नाकामी हम मानते हैं। लेकिन अब्बासी साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह आपने कहा कि ठीक है हमारी हुकूमत में ये चीज़ नहीं कंट्रोल हो सकी डॉलर के हवाले से, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो डार साहब आज आकर ये क्यों कह रहे हैं कि जी अगर मैंने फिर उन इदारों के नाम लिए जिन्होंने नहीं कंट्रोल करने दिया तो बड़ी गलत बात हो जाएगी, मैं नहीं लेना चाहता, एक नई कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी करना चाहता। सो ये क्यों एक रविश है कि जी आप हुकूमत लेते हैं तो आप ऐसे नारे वादे करते हैं कि पता नहीं क्या कर देंगे आके, लेकिन जब हुकूमत चली जाती है तो उसके बाद आप कहते हैं कि जी हम क्या बताएं, कैसे नहीं काम कर सके और किन्होंने हमें नहीं करने दिया? मेरा तो ख्याल है कि इखलाकी तौर पर डार साहब को बिल्कुल बताना चाहिए था, पहले उस वक्त बताना चाहिए था, और अगर उस वक्त नहीं बताना चाहिए था, नहीं बता सके तो आज बताना चाहिए था। और अगर आज नहीं बता सकते तो फिर मेहरबानी करके ये बातें क्यों कर रहे हैं, बातों का क्या फायदा है जी? अगर तो उनके पास कोई नॉलेज था उन्हें उसी वक्त बता देना चाहिए था। उसकी कोई भी कीमत होती तो उन्हें वो कीमत हमें अदा करनी चाहिए। और अगर उस वक्त नहीं बता सके तो अब तो हुकूमत नहीं रही है, आप खुल के उन इदारों में बात करें। लेकिन अगर ये भी बात नहीं करनी तो फिर ये कह देना काफी नहीं है कि हम कर नहीं सके, हम नाम भी नहीं बताना चाहते। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल जायज नहीं कर। ठीक है, आप कह रहे हैं ये बिल्कुल जायज बात नहीं है। ये बताइए, इलेक्शन को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है? क्योंकि इस वक्त तो अगर इलेक्शन डिले की कोई बात होती है तो मुस्लिम लीग नून खामोश है। हल्का बंदियों के मामले पे अगर इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है PMLN को, जबकि पीपल्स पार्टी है, PTI है, उनकी तरफ से एक शोर मचा हुआ है कि नहीं इसी टाइम पे करवाने हैं, ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब सड़कों पर आना पड़ा तो हम सड़कों पर भी आएंगे। तो PMLN की कोई ख़ास वजह है इलेक्शन में डिले चाहने की? साहब, आप बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप चीज़ों को देखती हैं, आप स्टडी करती हैं। ये सारी सियासी जमातें जो थी, जो हुकूमत में शामिल थी, PDM की हुकूमत थी, ये फैसला उन सब ने मिल के किया था। उन्होंने आखिरी वक्त ये CCI की मीटिंग करके सेंसस की जो रिपोर्ट थी उसे नोटिफाई किया है। इन सब को पता था कि अगर ये रिपोर्ट हम नोटिफाई करेंगे तो ये इलेक्शन डिले होंगे, ये इलेक्शन टाइम पे हो ही नहीं सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप जब भी रिपोर्ट नोटिफाई करेंगे उसके बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा। अब ये सिर्फ मैं हैरान हूँ, मुझे बड़ा दुख है कि सियासतदान, सच सारी कौम जानती है कि सच क्या है, सारी कौम को पता था कि हम सब ने, उनका चीफ मिनिस्टर साहब आए हुए थे, वो मीटिंग में मौजूद था, जो सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब आए हुए थे, कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उनमें इनके सारे वजीर शामिल थे। अब बदकिस्मती है कि हमें कोई ना कोई बयानिया बनाना होता है और बयानिया बनाने के लिए फिर हम एक पोजीशन ले सकते हैं। ये अगर इलेक्शन डिले हुए तो इसका सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की उन सारी जमातों का है जो उस वक्त जिन्होंने हुकूमत में थी, समेत हमारी जमात के, जिन्होंने उस वक्त इसको नोटिफाई किया था। और अब ये हम सारे कहें कि इलेक्शन कमीशन से हम कहें कि जी आप इलेक्शन करवा सके, भाई आपने ये काम क्यों किया था? ये काम करने का वक्त नहीं था, आखिरी दिन थे, आपको पता था कि 4 दिनों बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी। और ये बड़ी ज्यादती इसलिए भी हुई है कि अगर ये काम ना होता तो फिर हम इलेक्शन कमीशन को कहते कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराएं। इलेक्शन हर सूरत 90 डेज के अंदर होने चाहिए थे, लेकिन ये जिम्मेदारी तमाम सियासी जमातों को लेनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि ये हमने कहा था, ये हमारी वजह से हुआ, शुरू हुए जो इसको आप क्या कहते हैं डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है।
आप अपना इस तरह कह देना कि हम एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान ठीक की है, आप आवाम कह रहे ये हैं कि बात तमाम मानने के लोगों को लिए पता था, सीसीआई में भी इनफैक्ट जब ये डिसीजन लिया गया कि अगर नए सेंसस नोटिफाई हो जाते हैं तो डिलिमिटेशंस की तरफ जाना ही जाना है, वो एक आईनी जी रिक्वायरमेंट बिल्कुल, है। ये क्लियर था, ये ओके, क्लियर था। आपको दोनों के ओपिनियन में इतना डिफरेंस क्यों नजर आ रहा है? बिलावल साहब कुछ कहते हैं, जरदारी साहब कुछ कहते हैं। देखो, उनकी अपनी जमात है, वो सीनियर लीडर है, एक बड़ी जमात के लीडर है। मैं उनके बारे में ना तो कोई कमेंट्स मेरे लिए जायज है ना मैं करूंगा। ये मैं जरूर कहूंगा कि ये जो जिम्मेदारी थी सीसीआई की मीटिंग में, ये सब ने मिलकर किया है, सब ने मिलकर नोटिफाई किया, ये कैबिनेट में सारे शामिल थे, लिहाजा ये जिम्मेदारी अब सबको लेनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप जो ये 16 महीने गुजरे हैं जिसपे मैं तो ये भी अगर आप इजाज़त दें तो कह देती हूँ यहाँ पे कि आपने आना ही छोड़ दिया था मीडिया पे, क्या वजह थी? क्या इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी, आपने मुनासिब नहीं समझा कि मैं आकर डिफेंड भी करूँ या इस हवाले से कोई बात भी करूँ? और इस परफॉर्मेंस के बाद कैसे PMLN जो है वो इलेक्शन में जाएगी? देखो, इसमें एक कोई शक नहीं है कि एक मुश्किल वक्त में हुकूमत मिली थी, लेकिन इसमें भी दूसरी कोई राय नहीं है कि जो चीजें हम चाहते थे हम करें वो हम नहीं कर सके। अब वो ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब बता सकते हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब किसी वक्त बताएंगे, वो चीजें नहीं हो सकी, वो कंट्रोल नहीं हो सका, महंगाई हुई है, डॉलर बढ़ा है, कीमतें बढ़ी हैं। तो ये यकीनन ऐसे सवालात है जो हमें सच्चाई के साथ आवाम के सामने रखेंगे। उसकी कई वजह थी, वो वजह जाहिर है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन अब आज कहेंगे नहीं वो हमारी वजह नहीं थी, इसकी जिम्मेदारी बहरहाल उन सब लोगों को लेनी पड़ेगी जिन्होंने आज तक हुकूमतें की हैं पाकिस्तान के अंदर, तभी आज पाकिस्तान के ये हालात बने। और अगर हम आज भी, मैं समझता हूँ कि लीडरशिप सच्चाई के साथ बाहर आए, लोगों के सामने सच्चाई के साथ चीजें सामने रखे, उनको ये बताने में इस कामयाब हो जाए कि ये हमारे हालात हैं, इतना हमारे ऊपर कर्जा है। जिस मुल्क के आज आप मेरा ख्याल है कि 2700 अरब रुपया तो सिर्फ हमारा सर्कुलर डेट शायद इस पे है, बिजली पे है, 33 हमारा गैस पे है। तो उस लोगों को पता होना चाहिए कि अगले आने वाले हालातों में इस मुल्क के साथ क्या होगा। आपको लगता है कि इन हालात में ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, चले इनके टाइम में एटलीस्ट ये जो हम बार बार कह रहे हैं जो माफियाज हैं, जो स्मगलर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जैसे आपने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, इस्टेब्लिशमेंट भी उनको इस चीज़ में सपोर्ट कर रही है, लेकिन इकॉनमी क्या अगली आने वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर पाएगी? ये इतने बुरे इकोनॉमिक कंडीशंस में वो सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये कोई हुकूमत अब ये अकेले तौर पे कोई पार्टी ये कंट्रोल करने में, देखिए अगर हम कंट्रोल कर सकते तो हम सारे इतने अच्छे से हुकूमतें करते आ रहे हैं ना, आज तक कंट्रोल हो जाता। और बड़े टॉल क्लेम्स के साथ आए थे हुकूमत में सब। तो ये हम सब वादे भी करते रहे हैं, हम सब कहते भी रहे। इसके लिए मेरी नजर में बहुत स्ट्रक्चर रिफॉर्म की पाकिस्तान के अंदर जरूरत है। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आपने जान छुड़ानी है, बड़े सख्त फैसले करने पड़ेंगे, बड़े अनपॉपुलर फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन उससे उसमें भी फिर अब्बासी साहब एक मसला ये आता है ना कि जब सियासी जमातों की हुकूमतें आ जाती हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, तो फिर आप लोगों के बड़े स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, आप लोगों ने हल्के की सियासत भी करनी होती है, सियासी जमातों को होता है कि अच्छा ये काम कर दिया तो फिर वोट नहीं पड़ेंगे। जिस तरह प्राइवेटाइजेशन का मामला, लेट्स से हर हुकूमत ने कहा, हर हुकूमत में बात हुई कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जो नुकसान में है, जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज कर दें। नहीं हुआ। अब केयर टेकर गवर्नमेंट यही बात कर रही है। तो अगर केयर टेकर गवर्नमेंट ने ही सब कुछ करना है क्योंकि उनके कोई स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर तो केयर टेकर गवर्नमेंट इतने कम अरसे में तो कुछ नहीं कर सकती। मैं शायद वो अपनी बात मुकम्मल करता हूँ तो इसका आपके सवाल का जवाब आ जाता। मैं समझता हूँ कि सियासी माहौल क्रिएट करना होगा, ये तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा। आज पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें सियासतदान, इसके ब्यूरोक्रेट्स, इसका मीडिया, इसके जजेस, इसके ब्यूरोक्रेट्स सब जिम्मेदार हैं कि पाकिस्तान को हम सब ने यहाँ पहुंचाया है। हमने अपनी जाती लड़ाइयों में मुल्क के लिए बेहतरी नहीं कर सके, और आज भी हम जाती लड़ाइयों में लड़ रहे हैं, एक नीचे को नीचा दिखाने के लिए। अगर हम कम से कम और किसी एक चीज पे नहीं एग्री तो कम से कम हम सारे बैठकर ये फैसला कर लें कि हमने इस पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना है, इसमें निजाम कौन सा होगा, इसमें कौन हुकूमत करेगा, इस किस तरह की हुकूमत होगी, इस मुल्क की इकानमी को हमने किस तरह ठीक करना है, गुर्बत का खात्मा किस तरह करना है, इस मुल्क के अदारों को किस तरह मजबूत करना है कि आज कोई आदमी मुतमैन अस्पताल में जाकर के गवर्नमेंट के अस्पताल में जाए इलाज हो सकता है, कोई मुतमैन है कि मैं जाऊंगा और मुझे इंसाफ मिलेगा, कोई मुतमैन है कि मैं थाने में जाऊंगा और मैं वापस आऊंगा, कोई इस पार्लियामेंट से जिसका हम हिस्सा हैं, कोई मुतमैन है कि ये लेजिस्लेशन जो बना रहे हैं क्या ये पढ़ते भी हैं, क्या ये देखते भी हैं। ये बड़े सवालात हैं। सियासी जमातों के लीडर्स को भी, बाकी स्टेक होल्डर्स को भी बैठना होगा, बैठकर अपनी अना से एक कदम पीछे हटना होगा और पाकिस्तान के लिए कोई नए
रूल ऑफ गेम्स स्टेब्लिश करने बनाने पड़ेंगे कि हम इस तब आगे लेके जाएं। अदरवाइज मेरी नजर में जो भी हुकूमत आएगी इससे ज्यादा बदतरीन हालात